ओम शांति। ऐसे थे हमारे ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा के जीवन की विशेषताएं हम सुन रहे हैं। 17वीं विशेषता है अथक और निद्राजीत। जैसे साकार रूप में ब्रह्मा बाप ने अथक और एक रस स्थिति का एग्जाम्पल बनकर दिखाया, वैसे बच्चों को भी औरों के प्रति एग्जाम्पल बनना है। जैसे स्थूल कार्य में अथक व हार्ड वर्कर बनते हो, ऐसे मन की स्थिति में भी ऐसे हार्ड बनो जो मन कोई भी परिस्थिति में पिघल न जाए। इसके लिए 3 बातें सदा ध्यान में रखो। एक है अटूट, दूसरा अटल और तीसरा अथक। जब ये तीनों ही बातें जीवन में होगी तो बुद्धि की लाइन क्लियर होगी और एक दूसरे के मन के भाव को सहज और स्पष्ट जान लेंगे। इसमें अलबेलापन व आलस्य के संस्कार मिक्स न हो। इस निद्रा से निद्रा जीत बनो। दूसरा पॉइंट है, वर्तमान समय मेजॉरिटी में विशेष 2 कमजोरियां दिखाई देती हैं जो अथक में निद्राजीत बनने नहीं देती। एक अलबेलापन और दूसरा आलस्य। संपूर्ण विजयी बनने में अलबेलापन अथवा रॉयल रूप का आलस्य बाधक है। जो अलबेलापन और आलस्य के वश होते हैं वे स्वयं को निर्दोषी और दूसरों को दोषी बनाते रहते हैं, जिस कारण अलर्ट बनने की बजाय इजी और लेजी बन जाते हैं। वह विश्व कल्याणकारी व सर्व शक्तियों के महादानी नहीं बन सकते। इसलिए अभी इन 2 बातों के अंश रूप से भी मिटाकर अथक सेवाधारी व निद्राजीत बनो। तीसरा पॉइंट है कि यादगार में निद्राजीत बनने का विशेष गुण गाया हुआ है। ऐसे अब निद्राजीत व अथक बनो। जैसे निद्रा में जाने से पहले निद्रा की निशानियां दिखाई देती है, अभी उस नींद की निशानी है उबासी और अज्ञान नींद की निशानी है उदासी। आलस्य और अलबेलापन आने से नींद का नशा चढ़ जाता है। कहावत है, जिन सोया तिन खोया। यदि किसी भी अलबेलापन के संकल्प से अपनी प्रारब्ध को व प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति को खोते हो तो अवश्य अनेक प्रकार की निद्रा में सोते हो। इसलिए इसकी अच्छी तरह से चेकिंग करो और स्वयं को चेंज कर बाप समान अथक और निद्राजीत बनो। 4th पॉइंट है, जो बेहद सेवाओं के निमित्त बनते हैं उनमें स्थूल व सूक्ष्म आलस्य का नाम निशान भी न हो। पुरुषार्थ का भी आलस्य होता है। जब पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं तो आलस्य आ जाता है। क्या करें, इतना ही हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता, हिम्मत नहीं, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। यह पुरुषार्थ की थकावट भी आलस्य व निद्रा की निशानी है। आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले अथक होते हैं। तो ना स्वयं पुरुषार्थ में थको, ना औरों को पुरुषार्थ में थकने दो। ऐसे बाप समान अथक और निद्राजीत बनो। 5वां पॉइंट है, जैसे साकार बाप को सदा अथक देखा, ऐसे फॉलो फादर करो। पहले सबके ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में मेहनत करो। अभी जो संकल्प आते हैं कर लेंगे, हो जाएगा, यह है आराम के संकल्पों के डनलप का तकिया। अब इसे छोड़ो, करना ही है, यह स्लोगन मस्तक में लिख दो तो परिवर्तन हो जाएगा। जैसे भोजन करना, आराम करना निजी कार्य है,
अगर 2-4 घंटे आराम कम करते हो तो चिंतन चलता है कि नींद कम की। जैसे नींद को इतना आवश्यक समझते हो, ऐसे सब चिंतन और सब की चेकिंग को भी आवश्यक समझो तो अलबेलापन की निद्रा से निद्रा जीत बन जाएंगे। छठा पॉइंट है, जैसे लोगों को कहते हो कि सोचते सोचते समय न बीत जाए, इसी प्रकार अपनी उन्नति के प्लान सोचने के साथ साथ प्रैक्टिकल में करने के लिए दृढ़ संकल्प करो। रोज़ एक विशेषता को सामने रखते हुए अपने प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। अपनी उन्नति के लिए रात का समय तो सभी के पास है। जैसे विशेष सर्विस के प्लान प्रैक्टिकल में लाते हो तो उन दिनों में निद्रा जीत बनते हो। ऐसे अपनी उन्नति के प्रति निद्रा का त्याग करो। कोई भी लक्ष्य प्रैक्टिकल में लाने में यदि कोई परिस्थिति सामने आए तो संकल्प की दृढ़ता में अंतर नहीं आना चाहिए। जितनी दृढ़ता होगी तो दृढ़ता अलबेलापन समाप्त कर संपूर्णता को समीप लाएगी। 7वां पॉइंट है, आलस्य भी विशेष विकार है। वर्तमान समय माया का वार थकावट व आलस्य के रूप में होता है। आलस्य को समाप्त करने के लिए सदा उल्लास में रहो। कमाई करने का जब किसको उल्लास होता है तो फिर आलस्य खत्म हो जाता है। जब कोई भी कार्य प्रति अपना उल्लास नहीं होता तो फिर आलस्य में निद्रा आती है। इसलिए कभी भी उल्लास को कम नहीं करना है। आलस्य भी कई प्रकार का होता है। अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ने में आलस्य बहुत विघ्न रूप बन जाता है। यह तो कहने में आता है ना, अच्छा सोचेंगे, यह कार्य करेंगे, कर ही लेंगे। ये आलस्य व थकावट की निशानी है। अब इस आलस्य को समाप्त कर अथक व निद्रा जीत बनो। 8वां पॉइंट है, यदि पुरुषार्थ में कोई विघ्न नहीं है लेकिन लगन भी श्रेष्ठ नहीं है तो इसको भी आलस्य कहेंगे। कई ऐसा अनुभव करते हैं, विघ्न भी नहीं है, ठीक भी चल रहे हैं, लेकिन लगन अर्थात उल्लास का विशेष कोई उमंग भी नहीं है, तो यह निशानी है आलस्य की। इस आलस्य को कभी भी आने नहीं देना। यह आलस्य धीरे धीरे पहले साधारण पुरुषार्थी बनाएगा व समीपता से दूर करेगा, फिर दूर करते करते धोखा भी दे देगा, कमज़ोर व निर्बल बना देगा, फिर कमियों की प्रवेशता शुरू हो जाएगी। इसलिए अथक व निद्रा जीत बन निर्बलता को समाप्त करो। 9वां पॉइंट है, थकावट व आलस्य के वश जो सुस्ती अथवा उबासी आती है वह साकार संबंध से, बुद्धि के संबंध से व सहयोग लेने के संबंध से दूर कर देती है। ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में माया इसी छठे विकार सुस्ती के रूप से प्रवेश होती है। सुस्ती का रायल रूप है करूँगा, सोचूंगा, देखूंगा। इस रायल रूप में ही माया पीछे हटाती है। अब माया के इस सूक्ष्म रूप को चेकर बनो। कई सोचते हैं कि फिक्स सीट ही कम है, हम तो इतना आगे जा नहीं सकते, इतना ही ठीक है। यह भी सुस्ती का ही रूप है। इसलिए अब इस रॉयल रूप की माया को चेक करके अथक और निद्रा जीत बन हाई जंप दो। प्रतिज्ञा द्वारा परिपक्वता लाओ। 10वां पॉइंट है, किसी भी प्रकार के अज्ञान को नींद कहते हैं।
जागने की निशानी है जागना अर्थात पाना। सर्व प्राप्ति करने वाले सदा जागती ज्योत होंगे। जागती ज्योत बनने के लिए मुख्य धारणा चाहिए अथकपन की। जब थकावट होती है तब नींद आती है। साकार भाव में अथकपन की विशेषता सदा अनुभव की। ऐसे फॉलो फादर करने वाले सदा जागती ज्योत बनते हैं। तो चेक करो कि चलते चलते कोई भी प्रकार की थकावट अज्ञान की नींद में सुला तो नहीं देती। अनेक प्रकार की निद्रा से निद्रा जीत बनो। 11वीं पॉइंट है सुस्ती का मीठा रूप आलस्य है। पुरुषार्थी जीवन में आलस्य और अलबेलापन आना ही निद्रा है। बुद्धि में ज्ञान ज़्यादा आ जाता है तो उससे भी अलबेलापन हो जाता है। जो अपने को कम समझदार समझते हैं वह फिर भी तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन जो स्वयं को ज़्यादा समझदार समझते हैं वह ज़्यादा अलबेले हो जाते हैं। उनमें पुरुषार्थ की तड़पन नहीं रहती। अपने आप से तृप्त हो जाते हैं और सोचते हैं ज्ञान तो समझ लिया, सर्विस तो कर ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। इस रूप से तृप्त आत्मा नहीं बनना है। पुरुषार्थ में तड़प होनी चाहिए। अभी ढीला और मीठा पुरुषार्थ छोड़ अथक और निद्राजीत बन शक्ति रूप में स्थित हो शक्तिशाली पुरुषार्थ करो। 12वां पॉइंट है संगम युगी ब्राह्मणों के संस्कार त्याग के हैं। अब इन संस्कारों को इमर्ज करो। आराम पसंदगी के संस्कार, ब्राह्मणपन के संस्कार नहीं। जैसे लौकिक पढ़ाई में जिसे चिंता होती है उसकी नींद फिट जाती है, वही पास होते हैं। जो आराम पसंद होते हैं वह पास नहीं हो सकते। यहाँ भी पुरुषार्थ की चिंता लग जानी चाहिए। शुभ चिंतन की, संपूर्ण बनने की, कमजोरी को दूर करने की चिंता हो। जो संकल्प करते हो उसे रोज़ रिवाइज करो। हमेशा ख्याल रहे कि छोटा सा दाग भी मेरी वैल्यू कम कर देगा, इसलिए एक भी दाग ना रहे। यह चिंतन चिंता के रूप में हो तो पुरुषार्थ में अथक व निद्राजीत बन जाएंगे। अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। लगन की अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए दृढ़ संकल्प की तिल्ली चाहिए। दृढ़ संकल्प करो कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। ऐसे नहीं बनना तो चाहिए, बन ही जाएंगे, पुरुषार्थ कर तो रहे हैं। यह सोचना एक प्रकार से बूझी हुई तिल्ली है। यह संकल्प रूपी बीज दृढ़ता रूपी सार संपन्न नहीं है। इस कारण जो फल की आश रखते हो व भविष्य सोचते हो वह पूर्ण नहीं हो पाता है, और चलते चलते मेहनत ज़्यादा प्राप्ति कम देखते हो तो दिल शिकस्त हो जाते हो। फिर थकावट का अनुभव होता है। थकावट आने से किसी न किसी पर स्वभाव संस्कार के दास बन उदास हो जाते हो। इसलिए अब दृढ़ संकल्प से अथक और निद्रा जीत बनो, पास विद ऑनर बनो। 14वां पॉइंट है सदा अथक बनने के लिए बाप दादा द्वारा मिली हुई एक गोल्डन वर्शंस की गिफ्ट को सदा साथ रखो। वह गिफ्ट है कि हर दिन सब उत्साह में रहना है और सर्व को उत्साह दिलाना है। संकल्प करो कि ना कभी उत्साह कम करेंगे और ना उत्साह कम होने देंगे। जैसे स्थूल व्रत रखते हो उसमें भी भूख प्यास लगती है तो भी व्रत नहीं छोड़ते, चाहे बेहोश भी क्यों ना हो जाएं। तो यह भी व्रत लो। कोई भी समस्या आ जाए, कोई उत्साह को मिटाने वाला भी आ जाए, लेकिन ना उत्साह छोड़ेंगे ना औरों का कम कराएंगे।
बढ़ेंगे और बढ़ाएंगे। इसी संकल्प से सदा उत्सव होते रहेंगे, मेले व सेमिनार होते रहेंगे, कभी थकावट फील नहीं होगी। 15वां पॉइंट है, जब भी कोई बात में थकावट का अनुभव हो तो कर्म और कर्म इंद्रियों से डिटैच हो जाओ। अशरीरी बनना अर्थात सो जाना याद ही बाप दादा की गोदी है। तो जब भी थक जाओ तो अशरीरी बन अशरीरी बाप की याद में खो जाओ अर्थात सो जाओ। सदा रूहानी गीत गाते और खुशी में नाचते रहो तो अथक बन जाएंगे। विशेष अमृत वेले के वरदानी समय में सुस्ती व निद्रा का वार नहीं होना चाहिए। इसके लिए याद में बैठने की भिन्न भिन्न विधि अपनाओ। रोज वैरायटी अनुभव करो। कभी परम धाम में चले जाओ, कभी स्वर्ग में चले जाओ, कभी मधुबन में तो कभी किसी सेवा स्थान का चक्कर लगाओ। वैरायटी होने से रमणीकता में आ जाएंगे, सुस्ती व थकावट भाग जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।